क्या आपके घर में भी कोई टीनेजर है? क्या आप भी यही सब फील करते हैं जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा। आज फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ जो है एडोलेसेंट्स के ऊपर। एडोलेसेंट्स को हम टीन एजर्स भी कहते हैं। हिंदी में इसे किशोरा अवस्था या किशोर जो हमारे बच्चे होते हैं ऐसा भी कहा जाता है। और इन्हीं से संबंधित आज हम कुछ बात करने वाले हैं। आप सभी ने अक्सर फील किया होगा जिनके घर में भी जो ऐसे बच्चे हैं जो 13 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र के बीच में हैं, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके अंदर किस तरह के बदलाव आप देख पा रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे होते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि इस समय में बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसके कारण उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है। फिजिकल ग्रोथ से मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी जेंडर है बच्चे का, मेल या फीमेल, तो उसके अंदर उसकी बॉडी से रिलेटेड वैसे कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इमोशनल चेंजेस भी बच्चे के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चा इमोशनली हाईली रिएक्टिव होता है और जो बच्चे का ब्रेन है वो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन जो है उसका वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। यानी कि लॉजिकली बच्चा थोड़ा कम समझ पा रहा है चीजों को और जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, उमड़ कर सामने आ रही होती हैं। तो यहाँ बच्चे क्या क्या फील करते हैं, सबसे पहली चीज ये है कि बच्चे को हर चीज यहाँ बहुत बड़ी लग रही होती है, जो कि बहुत छोटी सी बात हो सकती है हमारे लिए, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा किसी विषय में फेल हो जाता है तो उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया है जैसे, या मार्क्स कम आ गए तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। समटाइम्स अपने फ्रेंड्स के साथ उसके कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं तो ये भी उसे बहुत बड़ा विषय लग रहा होता है। यानी कि हर छोटी छोटी चीजें भी उसे बड़ी बड़ी नजर आ रही होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि उसे लगता है कि कोई भी उसे समझने वाला नहीं है। उसकी जो रियलिटी है, जो वो है, जैसा वो है वैसा उसको कोई समझने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत सी चेंजेस अपने अंदर फील कर रहा होता है, बहुत सारी उसकी जो चॉइसेस हैं वो भी बदल रही होती हैं, तो उसे लगता है कि कोई भी उसे समझ नहीं रहा है। जो चेंजेस हैं उसे लग रहा है कि ये चेंजेस अकेले उसके अंदर हो रहे हैं और किसी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, उसकी खुद की बॉडी के अंदर ही बस ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, आइसोलेशन पसंद करता है, लोनलीनेस फील करता है। यानी कि उसे यहाँ पर एक प्राइवेसी चाहिए, एक स्पेस चाहिए होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि बच्चा यहाँ पर उसके जो इंटरेस्ट हैं वो बार बार चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा एक्चुअल में ये जानने की कोशिश कर रहा होता है हु आई एम, व्हाट आई एम, कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। बच्चे के इंटरेस्ट बार बार चेंज हो रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा कभी तो आपसे कहेगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, कभी वो अपना इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ शो करने लग जाएगा, कभी वो कुकिंग में, कभी वो डांसिंग में, अलग अलग चीज़ों में अपने आप को ट्राई करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वास्तविकता में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किस चीज में बेस्ट है, किस चीज में परफेक्ट है, क्या वो अच्छा कर सकता है। इसलिए वो बदल बदल कर चीजों को करना चाहता है। लेकिन ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगते हैं कि बच्चों के अंदर तो ठहराव ही नहीं है। एक्चुअल में ये मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि ये उनके बस में नहीं है। ये बदलावों के कारण जो उनके शरीर में हो रहे हैं उसके कारण ये ऐसा हो रहा होता है, जो उनके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर एक चीज आपने और भी ऑब्जर्व की होगी कि बच्चे अक्सर बार बार अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, क्लोथिंग पैटर्न चेंज करते हैं, कलर्स जो है वो चेंज करते हैं, नए नए कलर्स ट्राई करते हैं। ये भी सारा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनके शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं और वो अपने आप को एक बेस्ट और परफेक्ट देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि वो किस रूप में अच्छे लगते हैं, किस तरह की ड्रेस उनके ऊपर सूट करती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बातें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक चीज और भी है कि बच्चों को लगता है कि हर एक व्यक्ति मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चे को ये लग रहा है कि सबका ध्यान, सबका अटेंशन, सबका फोकस सिर्फ मुझ पर ही है। इसलिए बच्चा बहुत शाई और रिजर्व हो जाता है, अकेला रहना पसंद करता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं और आपको
जो है बहुत लाउड बोलने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो उनके शरीर के अंदर हो रहे बदलावों के कारण ही हो रही होती हैं, और बच्चा घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता है। अगर बच्चों को छोटा सा एक पिंपल भी हो जाता है तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। बच्चे की अगर यूनिफॉर्म प्रेस नहीं है तो भी अक्सर वो स्कूल जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम बिना शर्ट प्रेस किए हुए पहन के जाएंगे तो सबका अटेंशन जो है वो हम पर ही रहेगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है, बच्चे अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चे के अंदर किशोरा अवस्था में होती हैं। तो बहुत से पेरेंट्स ने ऐसा फील किया होगा और वो सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से ये बच्चे के अंदर ये बदलाव क्यों आने लगे हैं। कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, हमारा कहना नहीं मानता है, बहुत बदतमीज हो गया है। इस तरह के पॉइंट्स अक्सर सुनने में आते हैं, लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते हैं कि वो बच्चे खुद अपने बस में नहीं हैं और वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में उन बच्चों के साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 में, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।